अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए मकबरा जहांगीर का व्लॉग बनाने के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो आपको दिख रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों, जैसे कि अब मैं एंटर हो चुका हूँ मकबरा जहांगीर में। तो वन बाय वन तमाम चीज़ों का व्यू करेंगे, मेरे साथ ही रहिए। ये जो दूर से आपको काफ़ी ज़्यादा कमरे टाइप नज़र आ रहे हैं, ये सराय अकबरी है, जिसको ख़ास तौर पर मुसाफिरों के लिए तामीर किया गया था और केयर टेकर्स के लिए भी। यानी अगर हम इसे कहें कि ये गेस्ट हाउस है तो ये कहना गलत ना होगा। जहांगीर बादशाह जो कि 1569 को पैदा हुए और उन्होंने अपना इक़्तिदार 1605 को संभाला और 1627 में वफ़ात पा गए। जबकि ये मकबरा जहांगीर 1627 से लेकर 1637 तक बना, यानी 10 साल लगे। बादशाह जहांगीर अकबर बादशाह के बेटे थे और शाहजहां के बाप थे, जिन्होंने इस्लाम के लिए खूब काम किया और इस्लाम को खूब सराहा। बादशाह जहांगीर वो हैं जिन्होंने इस्लाम की बालादस्ती और इस्लाम की अहमियत के लिए बहुत हतरवां काम किया। इस्लाम इन्हीं के दौर में खूब फला फूला और परवान चढ़ा। अब मैं जा रहा हूँ बादशाह जहांगीर की कब्र की जानिब। इसके रास्ते को भी बहुत खूबसूरत पत्थरों के साथ पेवंदकारी की गई है और बहुत नफासत से तैयार किया गया है। गेट भी यहाँ पर बादशाह जहांगीर लेटे हुए हैं, और मेरा मतलब दफन है, जहाँ पर लोग फातिहा वानी कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उनकी मगफिरत के लिए। बहुत खूबसूरत मज़ार बनाया गया है बादशाह जहांगीर का। मकबरे का अहाता यानी कि रकबा बहुत वसी है, जिसको एक चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बंदा थक भी जाता है। यानी कि मकबरा पूरा घूमना हो तो आपका स्टेमिना भी वैसा ही होना चाहिए। मकबरे को बने हुए 4 सदियां होने वाली हैं। 1637 में बनाया गया था और 2037 में 4 सदियां मुकम्मल हो जाएंगी, मगर मकबरे की हालत अभी भी वैसी की वैसी है, यानी कि शानदार। ये वाली जगह तो मुझे बहुत डरावनी फिल्मों वाली लग रही थी, या फिर कह सकते हैं कि भूल भुलैया, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ये देखो नोबिता, गेंडे के फूल, यानी कि हमारे फूल। हमारे नहीं, तुम्हारे। और वैसे भी गेंदे के फूल होते हैं, नॉट गेंडा। मुझे तो पता है गेंडे के और हमारे हैं। नहीं, ये गेंदे के और तुम्हारे हैं। ओके। मैं जब कभी मकबरे में आऊँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम से पहले पहले यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया भी है। तो अब हम एंटर हो चुके हैं मकबरा आसिफ जाह के मकबरे में। तो चलिए इसी का व्यू लेते हैं और एंजॉय करते हैं, कैसा है मकबरा, कैसा बनाया गया और अब इसकी क्या हालत है, क्या थी, सब चीज़ों का जायज़ा लेंगे। तो मेरे साथ ही रहिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग अभी जारी है। आज मकबरा घूमने के बहाने ही मेरी अच्छी खासी सैर हो गई, जिससे शायद मेरा वज़न भी थोड़ा बहुत कम हो जाए। वैसे भी सुबह के टाइम तो मोस्टली मकबरे को सैर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यह आसफ जाह के मकबरे की मेन इमारत है, जिसको बहुत उम्दा पत्थरों के साथ सजाया गया था, जो कि अब इस पर मौजूद नहीं है, जिनको सिखों ने उतार लिया, आज़ादी के वक़्त उतार कर इंडिया में ले गए या अपने साथ ले गए। वैसे तो इस हिस्से को पता नहीं बादशाह क्या 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 बुलाते होंगे, मगर मैं कहूँ तो मैं तो इसको मकबरे का चबाड़ा ही कहूँगा, जो कि बहुत नफासत से बनाया गया है। और फिर ये पुराना दरख्त, ये आसफ जाह की कब्र है, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। याद रखिएगा, आसफ जाह का मकबरा और जहांगीर का मकबरा सेम एरिया में है, बस थोड़ा सा हिस्से का फ़र्क है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि पत्थर उतार लिए गए, तो वैसा ही है अंदर भी। इसी के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।